नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नाम ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमद् आनन्दतीर्थं च निम्बा रामानन्दयतिमितं श्रीनिम्बार्कं श्रीवल्लभं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग के 17वें अध्याय का हम देख रहे थे। इसके पूर्व इस अध्याय में श्री अण्णा ने श्री रामानुजाचार्य द्वारा संन्यास आश्रम स्वीकार किस प्रकार उन्होंने किया था उसके बारे में वर्णन किया था। अब शिष्य जन कैसे श्री रामानुज के आश्रित हुए उसके बारे में अब कहते हैं। श्रीवत्सचिन्ह कुरेशो महान् दाशरथिस्तदा श्री रामानुजम् आश्रित्य वैष्णवत्वम् अवापतुः। श्री कूर नाम ये ग्राम है, गांव है, वो कांचीपुरम के समीप है। वहाँ पर श्रीवत्स चिन्ह मिश्र ऐसे नामक एक बड़े धनवान रहते थे। वे उनका ही नाम कुरेश है और वे सब वैराग्य कारण सब कुछ त्याग कर श्री रामानुज के आश्रित हो गए थे। और दाशरथी ये तो रामानुजाचार्य के बहन के पुत्र थे, तो वे भी आचार्य के आश्रित हो गए। एवं च यादवाचार्य श्री रामानुज मुनिम तथा आश्रित्य वैष्णव श्रेष्ठो बभूव यमिनाम बता। यादवाचार्य जो यादव प्रकाश जी जिनके आश्रम में रामानुजाचार्य ने वेदांत श्रवण किया था, उनमें मन मुठा हुआ था, वे अलग हो गए थे ना। तो यादव प्रकाश के माता ने उनसे कहा, अपने पुत्र से कहा, देखिए रामानुज तो इतने बड़े संत है, इतने उनके आत्मगुण है, तुम क्यों नहीं उनके आश्रित हो जाते हो, ऐसे माता ने कहा। इन्होंने भी सोचा कि रामानुजाचार्य जो अर्थ बताए थे ये इनके मन में अब भी धीरे धीरे उतरने लगे थे। और उन्होंने भी देखा ब्रह्म राक्षस इनके रामानुज के कहने पर ही उस राजपुत्री के अंग से निकल गया था। और काशी यात्रा के समय भगवान वरदराज भगवान ही उन्हें उनके सहायक बनकर रामानुजाचार्य को बचा लिया था। इस प्रकार अनेक उनके विचार उनके मन में आए। माता ने भी कहा, पर उन्होंने सोचा कि मैं तो अब शिखा यज्ञोपवीत सब त्याग कर बैठा हूँ, मैं इसके लिए तो शास्त्र में तो त्रिभुवन का प्रदक्षिणा करना ही प्रायश्चित कहा गया है। मैं अब इस वयोवृद्ध में, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मैं भी कहाँ प्रदक्षिणा करने जाऊँ। ऐसे दुखी होकर वे सो गए थे। तब स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और कहा कि चिंता मत करो यादव प्रकाश, जाकर रामानुजाचार्य को एक प्रदक्षिणा कर लो, वो प्रदक्षिणा के समान है। तो इस स्वप्न को, दिव्य स्वप्न को देखने को जाग उठे, बहुत आनंदित हुए और रामानुजाचार्य के चरणों में जाकर गिर पड़े और कहा, मुझे स्वीकार। रामानुजाचार्य तो अचंभित रह गए, आचार्य आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान की आज्ञा है, मैं आपके आश्रित हो जाऊं। और सब वृत्तांत कहा और उनका प्रदक्षिणा किया उन्होंने। और रामानुजाचार्य ने तो बड़े आदर से उनको ग्रहण किया और बड़े विद्वान थे वे। तो उन्हें इति गोविंद जी ऐसा नाम देकर उन्हें सम्मानित किया। और उन्होंने ही इति धर्म समुच्चय एक ग्रंथ यादव प्रकाश जी को, या गोविंद जी अब हुए थे, उनसे करवा लिया। कहा कि उन्हें, आप बड़े विद्वान तो है, आप इति सन्यासी धर्म के बारे में ग्रंथ लिखिए। इति धर्म समुच्चय नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा था। और दूसरे गोविंदम शैव मार्गस्थम
मातृवस्त्रियेयम आदरात श्रीशैलपूर्ण सहाया चक्रे वैष्णव कुटुंब। गोविंद थे जो रामानुजाचार्य के मौसी के पुत्र थे, उनके काशी यात्रा के समय आए थे। उन्होंने ही कहा था रामानुजाचार्य को, आप यहाँ से भाग चाहिए, आपके प्राण के लिए खतरा है यहाँ पर। तो वे तो यादव प्रकाश से एक साथ काशी गए थे, बट काशी में उन्हें स्नान करने में उनके हाथ में शिवलिंग लग गया था। तो यादव प्रकाश ने भी तब कहा था कि आप तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तो लगे तो वो तिरुपति के पास में काड़ाहस्ती है, वहाँ पर जाकर वह शंकर जी की पूजा कर रहे, वहाँ पर शैव बन गए थे वे। और ये तो वैष्णव कुल का बेटा है, शैव बन गया था। तो रामानुजाचार्य ने अपने मामा जी श्रीशैलपूर्ण से कहा कि आप किसी भी प्रकार गोविंद को वैष्णव बना लीजिए और ले आइए अपनी संप्रदाय में। तो श्रीशैलपूर्ण ने जाकर उन्हें काड़ाहस्ती गए और जहाँ गोविंद फूल आदि लेने आ रहे थे, उस स्थान के पास बैठकर वे अपने शिष्यों को विष्णु पर्वत पर प्रवचन दे रहे थे। इनसे गोविंद ने सुन लिया था और वैष्णव का कुल का तो उनके थे ही वे, परंतु बीच में कुछ उन्हें ऐसा हो गया था, परंतु वे पुनः श्रीशैलपूर्ण से आश्रित हो गए और उसके पश्चात रामानुज के पास भी आ गए। संप्राप्ते यामुनाचार्ये वैकुंठम परमं पदम अनाथा इव भूतास्ते चिंता प्रापुच्य वैष्णवः। यहाँ श्रीरंग में यामुनाचार्य की परम पद प्राप्ति तो हो गई थी, उसके पश्चात सब श्री वैष्णव चिंतित थे, अब संप्रदाय का मार्गदर्शन कौन करेगा। तब आज्ञया जगन्नाथस्य वैष्णवैः ही प्रार्थितो महान रामानुजो इति श्रेष्ठः श्रीसंग क्षेत्रम आगमत। तो सभी वैष्णवों ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, आप कौन होगा। तब सब महापूर्ण ही वहाँ पर आए, कांचीपुरम आए और रामानुजाचार्य को लेकर श्रीरंगम आ गए और श्रीरंगम आकर रामानुजाचार्य ने संप्रदाय का मार्गदर्शन करना शुरू किया। महापूर्णात् प्रबंधांच दिव्य सूरी प्रकृतितान, और श्रीरंगम आकर महापूर्ण से दिव्य प्रबंध के सभी अर्थों को, दिव्य प्रबंध को उन्होंने उनका अध्ययन किया। मालाकारात प्रबंधार्थान और मालाकार करके एक शिष्य थे यामुनाचार्य से, चके उनसे मूल प्रबंध को महापूर्ण से अध्ययन किया, उनके अर्थों को, प्रबंध के अर्थों को मालाकार आचार्य से ग्रहण किया रामानुजाचार्य ने। वररंगाद गुरु रतिम, आचार्य निष्ठा, आचार्य की सेवा, आचार्य की भक्ति, आचार्य ही साधन साध्य है, यह रहस्य की बात उन्होंने वररंग प्रभु नामक एक शिष्य से, जो यामुनाचार्य के पुत्र ही थे, उनसे ग्रहण किया। श्रीशैलपूर्णाद योगींद्रात श्रीमद् रामायणम, तथा अपने मामा श्रीशैलपूर्ण से उन्होंने श्रीमद् रामायण का अध्ययन किया। 1 वर्ष इस तिरुपति में रहे और उनके अपने मामा से उन्होंने श्री रामायण का अध्ययन किया। गोष्ठीपूर्णात रहस्यार्थान विवेद इति पुंगवः, कहते हैं गोष्ठीपूर्ण एक दूसरे शिष्य थे अपने यामुनाचार्य के, उनके पास रहस्यार्थ, अष्टाक्षर मंत्र, द्वय मंत्र, गीत सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता का श्लोक है, इन सब के जो संप्रदाय के जो रहस्य अर्थ है उनको ग्रहण करने के लिए उनके पास गए थे। तो ऐसे 18 बार वे चले श्रीरंगम से एक गोष्ठीपुर, और फिर 18वां समय जब आए तब उन्होंने उन्हें उपदेश किया। तो उनकी इतनी परीक्षा ली, उसके पश्चात ही उन्हें उस मंत्रों का उपदेश। फिर रामानुजन ने सोचा कि इतने कठिन परिश्रम हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो जिसे इच्छा है, जिज्ञासा है, उसे यह अर्थ मंत्र दे देना चाहिए। ऐसे रामानुजाचार्य ने उसे उस प्रथा को, उस परीक्षा लेकर देने की, तीव्र परीक्षा लेकर देने की प्रथा को तोड़ा, और जो इस जिज्ञासा करता है, उत्सुक है, उसे उन्होंने
अर्थ देना शुरू किया। तो जब यह पता लग गया गोष्ठीपूर्ण आचार्य को, तो उन्होंने कहा कि तुमने तो आचार्य का, क्योंकि आचार्य ने मंत्र के रहस्य देते समय ही कहा कि किसी से नहीं बताना, तो इन्होंने तो जो जिज्ञासा करते थे उनको बताते थे। तो उन्होंने कहा तुमने आचार्य का आज्ञा का उल्लंघन किया है तो तुम्हें नरक प्राप्त होगा। तो आचार्य रामानुचार्य ने कहा कि मैं एक नरक जाऊंगा परंतु अनेक वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार उनके करुणा सागर तो थे रामानुजाचार्य। सर्वे भागवते नित्यं सेवितो यति पुंगवः विष्णुतत्वोपदेशेन कालक्षेपं चकार सः। तो अनेक वैष्णव भक्त रामानुजाचार्य के शिष्य हो गए थे, तो उन सबको विष्णु तत्व के उपदेश कर कालक्षेप करने लगे। प्रबंधान दिव्यसूरीणाम श्रीमद् रामायणम तथा एवंच भगवद्गीता गीताम श्रीभाष्यम च दिने दिने। दिव्य सूरी आழ்वारों का दिव्य प्रबंध हो, श्रीमद् रामायण है, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र पर स्वयं जो भाष्य किया है, श्रीभाष्य आदि ग्रंथों का अध्ययन कराते थे। प्रवदन शिष्यवर्याणाम प्रहर्षं प्रददौ प्रभुः प्रपन्ना वैष्णवाः सर्वे परिबभूश्च तम सदा। अनेक लोगों को वैष्णव मार्ग में आचार्य ले आए थे। कुरेश अनंत गोविंद दाशरथ्यादिभिः सदा शुशुभे भाष्यकारोऽयं सेवितः शिष्य पुंगवी। देखिए, कुरेश थे, अनंत गोविंद दाशरथी आदि अनंत आழ்वार करके ये भी अनंत एक शिष्य थे। ऐसे अनेक शिष्य भाष्यकार के हो गए थे। एवं शिष्य सहस्राणां मध्ये तिष्ठन् यतीश्वरः तारामंडल मध्यस्थः सुधाकरी बाबू। जैसे गगन में तारामंडल के मध्य में चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसी प्रकार शिष्य मंडल के मध्य रामाचार्य प्रकाशित हो रहे थे। चंडालानांच शूद्राणां श्रीणांच करुणानिधि अधिकारं विष्णुभक्तौ विज्ञायति पुंगवः। देखिए, चंडाल हो या शूद्र हो, स्त्रीय हो, इनके लिए भी भगवत प्राप्ति को सरल बना दिया आचार्य ने। तो उन्हें विष्णु भक्ति करने में सभी को अधिकार है, यह मानकर लोगों को विष्णु भक्ति या विष्णु का भगवान का शरणागति करना सबके लिए सही मार्ग है और यही सरल मार्ग है, ऐसे समझकर सबको ये प्रपत्ति मार्ग का उपदेश करने लगे। कुर्वन् अभेद भावेन संस्कारं वैष्णवात्मकं नमो नारायणायेति मंत्रंच प्रदौ प्रभु। तो किसी तरह का भेद न देकर सबको वैष्णव दीक्षा देकर उन्हें अष्टाक्षर मंत्र भी प्रदान किया। प्राप्य श्री रंग साम्राज्ये रंगराज निदेशतः सर्वाधिकारं प्रीतात्मा बभूव इति पुंगवः। श्रीरंगम आकर श्रीरंगम साम्राज्य जो है मंदिर का जो निर्वाह करना, वो सब रामानुजाचार्य के अधीन हो गया था भगवान की आज्ञा से। नित्यं श्रीरंगनाथस्य कुर्वन् संसेवनं यतिः नानाविधान उत्सवांच चकार बहु विस्तरात्। तो अनेक प्रकार के उत्सव तो हो रहे थे, उनको विस्तार रूप से आचार्य ने करना शुरू किया। तस्मिन् द्वेषम् अवाप्यैव स्थानीकोऽपि विषं ददौ पालयामास गोविंदस्तं प्रह्लादं यथा पुरा। तो निर्वाह होते ही वहाँ पर पॉलिटिक्स तो हो जाता है, तो किसी का मन दुख हो जाता है, मेरे हाथ से जो शासन का जो था वो निकल गया है। तो इस प्रकार कुछ लोगों का द्वेष, भगवान रामानुज प्रति द्वेष हुआ। तो किसी ने वो जो माधुकरी भिक्षा मांगकर ही वो उधर निर्वाह करते थे, ये भिक्षा मांगकर ही खाते थे वे। तो 7 घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे। और तो एक व्यक्ति ने अपने पत्नी से भिक्षा उस अन्न में विष मिलाने को कह दिया था, तो उसे भी रामानुज को परोस दिया गया। तो भगवान की कृपा से रामानुज बच गए। जैसे कहते हैं प्रहलाद को भगवान गोविंद ने बचा लिया, उसी प्रकार पालयामास अपने रामानुजाचार्य भगवान ने बचा लिया। एवं दिग्विजयायापि तस्थितो यति सत्तमः गर्भं पाषण्डिनां चापि शमयामास लीलया। फिर दिग्विजय के निकल पड़े
अपने सिद्धांत को सब जगह पर प्रचार किया और जो पाषंडी जो वर्ग थे, पाषंडी जो पंडित थे, उनको परास्त करके वैष्णव धर्म का स्थापना की। आलयेषु च सर्वेषु तत्र स्थितेषु च श्री वैष्णवेरैव पूजां कारयामास वै हरे। अनेक विष्णु मंदिरों में वैष्णव दीक्षा लिए हुए पुजारियों से ही पूजा करने की उन्होंने यथा संप्रदाय प्रथा शुरू की थी। शास्त्रंच पांचरात्राख्यां पाषंडमतदूषितं प्रवर्तयन्नालयेषु पालयामास वै महान्। पांचरात्र आगम आदि वैष्णव आगमों को पाषंडी मत लोग स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए आलयों विष्णु आलयों में पांचरात्र वैखानस आगम के विधि के अनुसार पूजा पाठ आदि स्थापना करने की प्रथा को आचार्य ने स्थापना की। एवं ही वैष्णवं धर्मं सर्वत्रापि प्रकाशयन् नाशयामास निखिलं प्रवृद्धं कलिकल्मषम्। इस प्रकार वैष्णव धर्म के प्रचार से सर्वत्र कली का जो घोर रूप था वो मिट गया था। तस्य दर्शनमात्रेण रूपसौन्दर्यमोहिताः भाग्यवन्तो नराः सर्वे वैष्णवत्वं देवी। उनके उपदेश की आवश्यकता नहीं है, उनके दर्शन मात्र से उनके रूप दर्श सौंदर्य उनके तेज देखकर ही लोग वैष्णव बन गए थे। ददुदास महामल्लं वशीकृत्य इतीश्वरः दर्शयामास संगेशं विकसत् पद्मलोचनम्। तो एक ददुदास करके एक मल्ल था, वो कांचीपुरम में उत्सव हो रहा था, भगवान रंगनाथ का सवारी हो रही थी। रामानुजाचार्य सब लोग भगवान के दर्शन कर रहे थे। रामानुजाचार्य को देखा एक व्यक्ति अपने पत्नी पे सर पर छतरी लेकर उसे ही ताकता हुआ खड़ा है। तो रामानुजाचार्य शिष्य से कहा कि उसे बुला लाओ। तो जब वो नज़ीर आया तो क्या देख रहे हो तुम? सब लोग तो भगवान की ओर दर्शन कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा मेरी पत्नी की आंखें इतनी सुंदर है तो मैं उसे देखता रहना ही चाहता हूँ। तो इसके जैसे सुंदर आंखें किसी के नहीं है। तब रामानुजाचार्य ने कहा कि यदि मैंने इससे भी बढ़िया सुंदर आंख तुम्हें दिखा दूँ तो ददुदास ने कहा कि ऐसे तो संभव ही नहीं है। यदि ऐसे आप मुझे दर्शन करा देंगे तो मैं आपका दास बन जाऊँगा। ऐसा तो कहा कि कल आ जाओ, मेरे मठ में आ जाओ। तो मठ ले आए, मठ से मंदिर ले गए, मंदिर लेके जाकर भगवान रंगनाथ का दर्शन कराया। उनके बड़े सुंदर कमल जैसे तो आँखों का दर्शन कराया। देखो इन आँखों को। तो वो देखते रह गया। दिखाया कौन? यतिराज रामानुजाचार्य। तो कहते हैं ना, एक जगह पर हमारी आसक्ति होगी तो उस आसक्ति को निकाल कर हम भगवान की तरफ रख सकते हैं। एक व्यक्ति गया, कहते हैं ना, एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी से भी प्रेम नहीं है, किसी से आसक्ति नहीं है, मैं भगवत भक्ति करना चाहता हूँ। तो आचार्य ने कहा कि तुम्हें किसी से लगाव नहीं है, किसी से इन सबसे द्वेष करते हो, तो तुम्हें कैसी भगवत भक्ति आ सकती है? तो इसी प्रकार यदि धनुदास को अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति थी तो सिर्फ उस आसक्ति को निकाल कर उस पदार्थ से निकाल कर भगवान से लगा देना, यही तो आचार्यों का कर्तव्य, आचार्यों का चमत्कार है। उन्होंने कर दिया और उसी दिन से वे आचार्य के शिष्य और दास बन गए थे। तो प्रपत्ति मार्गम सुलभम परतवंच हरेरपि लोके प्रकाशयामास श्रीमान रामानुजो इति। देखिए, विष्णु परत्व, विष्णु शास्त्रों में, वेदों में, सभी जगह विष्णु की परत्व जो है उसका प्रचार करते हुए और विष्णु की प्राप्ति के लिए प्रपत्ति शरणागति सुलभ मार्ग है। इस मार्ग का हमें जो प्राप्त करना है विष्णु के चरण, और उसके लिए साधन क्या है? शरणागति। इस प्रकार साध्य साधन का प्रचार करते रहे। रामानुज यतेर आज्ञा दिगंत व्यापिनी बभौ सर्वेपि भूमिपाला च तमेव शरणं ययुः। सर्वत्र उनकी का ख्याति फैल गई थी। अनेक राजाएं उनके शिष्य बन गए थे। पुरादिराज प्रमुखान स्वशिष्यान आत्मनः समान स्थापयामा सर्वत्र विष्णु धर्म अनायसः। तो पुरादि
कुरेश शिष्य है, इन ऐसे अनेक शिष्य, प्रमुख शिष्य थे। उनसे विष्णु धर्म का स्थापना हर जगह जगह उन्होंने किया। तमो विनाशाय मास कलिकल्मष संभवम व्याप्तम सर्वेषु लोकेषु रामानुज दिवाकर। रामानुज जो सूर्य है, उसका प्रकट होने से सब जगह अज्ञान रूपी जो कली रूपी जो अंधकार है वो सब मिट गया। दृष्ट्वा रामानुजाचार्य से कारुण्यम भगवान हरि सर्वाधिकारं वैकुंठे पददौ भक्तवत्सलः। रामानुजाचार्य की जो कृपा है उसे देखकर वैकुंठपति ने उन्हें सर्व अधिकार दे दिया वैकुंठ को। जो आप किसको भी जिस किसी को आप वैकुंठ को भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। क्योंकि एक समय रामानुजाचार्य ने रंगनाथ और रंगनाई के सन्निधान में शरणागति की। लोगों को इस प्रपत्ति मार्ग सुलभ है वो करना नहीं आता है, अन्य मार्ग तो कठिन है, वो दोनों नहीं करते हैं। वो ये सुलभ है इसलिए इसमें उपेक्षा है, वो अन्य मार्ग कठिन है इसलिए करते नहीं है। तो उन सब के लिए मैं शरणागति कर देता हूँ भगवान, उन सबको आप वैकुंठ प्राप्ति करा दीजिए। देखिए क्या बड़े दया सिंधु। तो भगवान तो चौंक गए, कहा कि मेरी लीला विभूति ये प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी, सब वैकुंठ आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए आपके जो संबंधी है, जो आपसे जो संबंध रखते हैं उसको अवश्य मैं वैकुंठ देगा। आपके जो संपर्क में जो आते हैं, आपके जो चरण शिष्यों के संपर्क में जो आते हैं सबको मैं वैकुंठ प्राप्ति करा दूंगा, ऐसे भगवान ने कहा। इसलिए कहते हैं सर्वाधिकारं वैकुंठे पददौ भक्तवत्सलः। तो भगवान ने अधिकार दे दिया था। इसलिए क्या किया, स्थिराजः कृपा सिंधु स्वच्छंदम पशु पक्षीणाम पापीनाम नीचानाम पददौ परम पद। पशु पक्षी को भी जो भी पापी जो सामने आता है यदि वो उनका आश्रित हो जाता है उन्हें वैकुंठ प्राप्ति करा देते थे। सर्वानपि जनान मूर्खान विमुखानपि केशवे आहूय कृपया वैकुंठ पददौ। देखिए ये अन्ना की कृपा देखिए कैसे कहते हैं कि रामानुजाचार्य ने बुला कर वैकुंठ दे दिया। इतने, क्योंकि वो लोगों के दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे रामानुजाचार्य। तो श्री अन्ना कहते हैं उन्होंने उनका दुख देकर उन्हें बुला कर वैकुंठ दिया। संसार सिंधौ पतितान नाना दुख विमोहितान विलोक्य कृपया विष्णु प्रभेदे शरणम यति। लोगों के दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे देखना कि क्यों माया में फंसे हो, चलो विष्णु के चरणों को प्राप्त हो जाओ। फिर उन्हें तो अधिकार दे दिया था भगवान ने। सर्वेषाम अपि वैकुंठम सहसा दातुम इच्छया भाष्यकार कृपा सिंधु प्रार्थयामास केशव। तो कहा ना, भगवान से प्रार्थना किया भगवान ने, सबको आप दे दीजिए, मैं इनका दुख सहन नहीं कर पा रहा। कर्तुम प्रत्युपकारम न समन रामानुज महामुने लोके न शक्नुयात कोटि जन्मांतरे। तो श्री अन्ना कहते हैं ऐसे रामानुजाचार्य के प्रति उनके उपकार के प्रत्युपकार कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं। करोड़ों जन्म लेने के पश्चात भी हम उनका उपकार, हम ऋणी ही रहेंगे, हम उनका उपकार प्रत्युपकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे श्री अन्ना कहते हैं नमो रामानुजाय इति कीर्तने नैव केवलम श्री वैकुंठपति ही प्रीतो ददाति आत्मनमेव ही। तो भगवान ने कहा था ना कि तुम्हारे संपर्क में जो आते हैं, तुम्हारे जो संबंधी है उन सबको देता हूँ। इसलिए कहते हैं रामानुजाचार्य अन्ना कहते हैं जो आप मैं रामानुज दास हूँ ऐसा जो कहता है वह सब वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है और भगवान उन्हें वैकुंठ प्राप्ति करा देते हैं। अलम अष्टाक्षरेणापि द्वादशाक्षर विद्यया रामानुजेति रामैव वैकुंठ प्रदायकम। श्री अन्ना यहाँ पर कहते हैं अष्टाक्षर मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, वो सब रहने दो, परंतु ये जो रामानुज ये 4 अक्षर का जो मंत्र है वह भी पर्याप्त है वैकुंठ प्राप्ति के लिए। ऐसे श्री अन्ना यहाँ पर कह के और आगे आचार्य का वर्णन करते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।